भोपाल से विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई यहां पर जारी है। सदन में आज कई अहम मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर जोरदार हंगामा हुआ है। वहीं पर बरगी डैम हादसे और शिक्षकों की यहां पर ई अटेंडेंस व्यवस्था, साथ में मंदसौर के किसानों के लंबित मुआवजे का मुद्दा भी सदन में गूंजा है। आपको बताते चले कि सरकार ने सभी मामलों पर अपना पक्ष रखा है, जबकि विपक्ष ने जवाबों पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में दुष्यंत पराशर जुड़ चुके हैं। बताइएगा कि यहाँ पर सदन में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं तेज है, किन किन मुद्दों पर यहाँ पर गहमा गहमी देखने को मिली है। आप बिल्कुल देखिए, जमकर गहमा गहमी जो है वो यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन भी कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई उसके बाद से भी लगातार जो है कई सारे सवालात को लेकर विपक्ष ने जो है सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया है। बात अगर कर ली जाए मुद्दों की, तो मुद्दों में शिक्षकों की अटेंडेंस का, इसके साथ ही मंदसौर में किसानों को मुआवजा राशि देने के मामले पर भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष का घेराव किया है। वहीं चाहे हम जबलपुर के बरगी डैम की बात कर लें या फिर बात कर लें हम पेपर लीक मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष जो है हर एक मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार जवाब जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा स्थगन जो प्रस्ताव जो है वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के तरफ से सदन में दिया गया था और लीक मामले पर चर्चा कराने की बात जो है यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन फिलहाल इस स्थगन प्रस्ताव पर दुष्यंत, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कई अहम मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। पेपर लीक मामले को लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाया है। नीट मामले में विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को यहाँ पर खारिज किया गया है। तो सदन में कई मुद्दों को लेकर गहमा गहमी देखने को मिली है। सदन में विपक्ष का हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई जारी है और कई अहम मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हुए हैं। और पेपर लीक मामले को लेकर भी कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। नीट मामले में विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को यहां पर खारिज कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि यहां पर पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जवाब दिया है। 13 लोगों की मौत के मामले की न्यायिक जांच हो रही है। तो एमपी विधानसभा का आज तीसरा दिन है और यहाँ पर शासन प्रश्नकाल में यहाँ पर शिक्षकों की ई अटेंडेंस का मुद्दा भी गूंजा है। तो मंत्री विश्वास सारंग ने भी यहां पर कई मुद्दों पर जवाब दिया है। आपको बताते चले कि 4% जगह पर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है और सिस्टम को किसी भी तरह का डाटा सुरक्षा का खतरा यहां पर नहीं रहेगा। ई अटेंडेंस की यहां पर बात की जा रही थी। आपको यह भी बता दें कि भोपाल से विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई यहां जारी है और सदन में कई अहम मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर जोरदार यहां पर हंगामा हुआ। वहीं पर बरगी डैम हादसे और साथ में शिक्षकों की जो ई अटेंडेंस व्यवस्था है और मंदसौर के किसानों के लंबित मुआवजे का जो मुद्दा है वो सदन में आज गूंजा है। और सरकार ने सभी मामलों पर अपना पक्ष रखा, जबकि विपक्ष ने जवाबों पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बताइएगा कि किन किन मुद्दों पर यहाँ पर गहमा गहमी देखने को मिली है, किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा किया गया है। बिल्कुल देखिए, बहुत सारी मुद्दे हैं। लगातार चर्चा जो है वो सदन पे जारी है। ध्यानाकर्षण भी देखने को मिले, जहाँ पर ध्यानाकर्षण याचिकाओं के बाद ध्यानाकर्षण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, चर्चा हुई, शुरू हुई ध्यानाकर्षण पर। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे
तीसरे दिन की कार्रवाई की बात कर ली जाए तो तीसरे दिन की कार्रवाई में भी जमकर हंगामा जो है विपक्ष का देखने को मिला है। सीधे तौर पर विपक्ष का ये मानना है कि नीट मामले पर चर्चा जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य का ये मामला है और इसको ध्यान में रखकर सरकार को जो स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में दिया गया था विपक्ष की ओर से, वो फिलहाल खारिज कर दिया गया है। उसकी व्यवस्था जो है नहीं दी गई है और इसी के चलते कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विपक्ष ने नाराजगी व्यक्त की है और सीधे तौर पर ये कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ लगातार सरकारें कर रही हैं और इसी के चलते सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार जो है, सरकार पर सीधे तौर पर आरोप विपक्ष ने लगाए हैं कि सरकार जो है इन तमाम सारे मामलों से बचना चाह रही है, इन पर चर्चा करने से बचना चाह रही है। कि अगर बात की जाए ई अटेंडेंस की, तो शिक्षकों की ई अटेंडेंस की बात की जाए तो उस पर यहाँ पर काफी जो है वो गहमा गहमी देखने को मिली। इसके बाद जो है मंदसौर में किसानों की मुआवजा राशि को लेकर जमकर जो है नोकझोंक जो है जो सदन में देखने को मिली। के साथ ही नीट मामला हो, चाहे बरगी डैम में 13 लोगों की मौत का मामला हो, इन तमाम सारे मामलों को लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर गहमा गहमी जो है सदन के अंदर देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष का घेराव लगातार विपक्ष कर रहा है और विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब भी सत्ता पक्ष देता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर सीधी लड़ाई जो है नीट मामले पर है और नीट मामले को लेकर लगातार जो है सरकार का घेराव विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते कई सारे सवाल जो है छात्रों से संबंधित पूछे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सदन की प्रक्रिया लगातार जारी है। सदन में लगातार ध्यानाकर्षण के माध्यम से अलग अलग प्रश्न जो है तमाम सारे विधायक पूछते हुए नजर आ रहे हैं और इनका जवाब भी कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के तमाम सारे मंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश का दौर मध्य प्रदेश में जारी है। ऐसे में मॉनसून सत्र में कहीं न कहीं पानी को लेकर भी लगातार चर्चा जो है वो जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया है कि अगर पानी की समस्या को लेकर सीधे तौर पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर वो चर्चा करेंगे और जो उसका समाधान निकाला जा सकता है उस पर सरकार जो है वो काम करेगी। वहीं इसके साथ ही कई सारे जो है मुद्दे ऐसे भी हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और सरकार जो है लगातार जवाब देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल दुष्यंत, तो विधानसभा का तीसरा दिन बहुत ही ज्यादा हंगामेदार रहा। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षकों की अटेंडेंस व्यवस्था और साथ में मंदसौर के किसानों के लंबित मुआवजे का मुद्दा यहाँ पर सदन में गूंजा है और साथ में सरकार को यहाँ पर घेरने की कोशिश की गई है।